हम ट्रेड्स कर रहे, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा कल ओवर एनालिसिस कर रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे, कुछ हमें कुछ पता चला तो हमने बैंक निफ्टी में 59,800 की पुट ली थी 79 में। जो इसका स्टॉप लॉस, जो हमारे पास जो स्टॉप लॉस था, जो करंट स्टॉप लॉस था, वो था 680 रुपये का स्टॉप लॉस था। तो 680 रुपये का स्टॉप लॉस था। जब तुमने एंट्री दी है 791 में, तो आपकी एंट्री थी 791 में, 791 और 680 का स्टॉप लॉस था 100। इसमें आपको सिर्फ 19,000 का लॉस दिखता। पूरा दिन होल्ड भी करते जब भी 19,000 का लॉस दिखता आपका। तो यहाँ पे एक ही ट्रेड जाता बैंक निफ्टी में। निफ्टी में क्या होता है, निफ्टी में ना डर ज़्यादा रहता है, जिस डर की वजह से निफ्टी में टारगेट भी नहीं मिल पाते हैं और वो सारी चीज़ें भी नहीं मिल पाती है। निफ्टी में ज़्यादा वो सारी चीज़ें होती है। तो अभी हमने जो पूरा का पूरा जो प्लान करा है, वो हमने जो हमारे जो टोटल ट्रेडिंग सेशन बचे हुए हैं, वो 225 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं टोटल। ये 225 ट्रेडिंग सेशन है टोटल के टोटल। हमारे पास 225 ट्रेडिंग सेशन, 225 डे का रिकवरी एंड ग्रोथ प्लान। तो हम इस पे ही सारे दिन डिस्कशन करेंगे। देखो बैंक निफ्टी में ये भी होता है कि मोस्टली जैसे जनवरी के टाइम में देखा कि निफ्टी टारगेट दे रहा था, बैंक निफ्टी टारगेट नहीं दे रहा था मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। बट वेडनेसडे को जो बैंक निफ्टी ने टारगेट दिए, वो बहुत ही अच्छे टारगेट दिए थे। तो एटलीस्ट मंडे को 20,000 रुपये दे रहा था, ट्यूसडे को भी वो पुट में 20,000 रुपये दे रहा था, वेडनेसडे में उसने 1,000 रुपये दिए हैं। तो जो एंड ऑफ द मंथ होता है, उसमें वो बहुत अच्छे प्रॉफिट देता है पुट साइड में। तो वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन बैंक निफ्टी, जस्ट फोकसिंग। पूरे 225 दिन सिर्फ हमें बैंक निफ्टी करनी है। इस अकाउंट में सिर्फ बैंक निफ्टी करनी है, दैट्स इट। उसके अलावा और कोई ट्रेड नहीं होनी चाहिए। पूरे दिन 4 या 5 ट्रेड मुश्किल से हाई होने चाहिए। किल स्विच ना लगाना चाहिए। आज ये पूरा फोमो में क्लोज हुआ है। देखो जब भी इसमें क्या रहा, हमने पुट में लिया था, पुट में हमने इसमें 2600 क्वांटिटी हो गई इसमें हमारी, इसमें 1800 क्वांटिटी हुई। ये मतलब एक डर वाला चीज़ होती है, एक डर होता है, फोमो होता है। उस फोमो की वजह से, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं पता होते, अब इतने सारी चीज़ों को मिक्सचर कर लेते हैं, वहाँ पे फोमो स्टार्ट होता है। तो इस वजह से बहुत ब्लंडर हो चुका है आज। तो हम सिर्फ एक ये लॉस ऑफ रिकवरी, ये लॉस हुआ, एक्सेप्ट करते हैं लॉस हुआ है आज के दिन। सारी चीज़ें करते हैं, सारी चीज़ें पे रखते हैं ध्यान कि ठीक है लॉस हुआ है हमारा, हम चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें थी आज। ये देखो ये सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें थी। इन पे फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करेंगे, इस पे 225 ट्रेडिंग सेशन पे इसमें। और हम निफ्टी में, बैंक निफ्टी का थोड़ा सा बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या रहा है, कैसे रहा, मंथली पे देख लेते हैं। मंथली पे जो इसके जो टारगेट आए हुए हैं ना, अभी जो पूरे के पूरे टारगेट आए हुए हैं इसके बैंक निफ्टी के, तो बैंक निफ्टी के जैसे कि 246 टोटल ट्रेडिंग सेशन होते हैं। 20 से 21 ट्रेडिंग सेशन होते हैं जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। 20 से 21 ट्रेडिंग सेशन, कोई बात नहीं, 20 से 21 ट्रेडिंग सेशन ख़त्म हुए हमारे। पर हम सिर्फ 225 ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ निफ्टी की, बैंक निफ्टी की ही बातें करेंगे, बैंक निफ्टी को ही ट्रेड करेंगे। 21 सेशन ख़त्म होने से इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, वो सारी चीज़ें हुई हैं। तो उस पर थोड़ा सा फोकसिंग करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे ICIC, इस पर सिंपल याद रखना है ये वाला कि 54,000 पे जब ब्रेक करेगा वो रियल ब्रेक वो होगा। और 58,000 के नीचे वीकनेस स्टार्ट होती है। जब वीकनेस स्टार्ट होती है उससे पहले वो रिकवर कर जाता है। तो इसके जो बड़े बड़े टारगेट हैं, पुट साइड शॉर्ट टर्म टारगेट होंगे 56,000, 58,000। ये पुट साइड के टारगेट किसने दिए हैं, मतलब कौन सा BRO कर ब्रोकर है, ठीक है। पावर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है ये भी, ठीक है। तो उसमें जो पुट साइड के टारगेट किसने दिए थे, क्या बियर केस अराउंड 26,200 बाय 26,200 बाय एंड ऑफ वीक सिनेरियो। बियर से 24 एक्सिस बैंक का 24,000 बाय एंड 2026 से भी बियर सिनेरियो है आपका यार। तो ये बियर से बुलिश ऑप्शन चैनल में टेक्निकल लेवल पे ट्रेडिंग एनालिसिस इंडिपेंडेंट टेक्निकल बेस में बैंक निफ्टी ऑप्शन चैनल में ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। उसमें हमने पूरा आज पूरी की पूरी एनालिसिस करी, पूरी की पूरी सारी चीज़ें रखी कि हमें ये ICICI डायरेक्ट ने
76,000 रुपीज़ पे टारगेट दिए हुए हैं। ये सारे टारगेट रहे हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। भाई सारी चीज़ें हमने देखी। इसमें एक बैंक निफ्टी का एनालिसिस पूरा का पूरा रहा। जैसे कि जनवरी में ट्रेंड होता है, वॉलेटिलिटी होती है, फेब में ट्रैप और वॉलेटिलिटी होती है, मार्च मिक्स प्लस कन्फ्यूज़न होता है, अप्रैल क्लियरिटी मिल जाती है, फिर मई में डिफेंस करना पड़ता है। डिफेंस में सारी चीज़ें कहाँ कैसे सेव हो रही है। मई में डिफेंस होता है, जून में सिलेक्टिव होता है, जुलाई में अपॉर्चुनिटी होती है, अगस्त में पेशेंस होता है, सितंबर में सर्वाइवल होता है, अक्टूबर में कंट्रोलिंग अटैक होता है, और नवंबर में काम एंड ट्रेंड होता है, डिसिप्लिन और स्पाइक की मिलती है, दिसंबर में डिसिप्लिन स्पाइक की सारी चीज़ें होती है। ये पूरा का पूरा हमने पूरा एनालिसिस कर लिया है, सारी चीज़ें कर ली हैं कि 2020 में तो सॉलिड गेन थे 5% के, 2021 में स्लाइटली नेगेटिव था, 2022 में स्लाइटली नेगेटिव था, 2023 में 8% का स्ट्रॉन्ग गेन था, और 2024 में मॉडरेट गेन था 1% का, और 2025 में कितने का गेन था, 2026 में कितने का गेन, 2025 में भी देखना पड़ेगा वो सारी चीज़ें कि हाँ 2025 बहुत अच्छा रिटर्न दिए हैं बैंक निफ्टी ने ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा ये वो पूरा का पूरा देखना पड़ेगा हमें। पहले हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के पूरा मंथली बेसिस पे देखते हैं। जैसे ही इसका जो एक मेन कोड अगर तुम पुट में ले रहे हो तो हमेशा ही 60,500 पे एक रेजिस्टेंस पड़ता है। इसका जो स्टॉप लॉस लगेगा 60,500 का, दूसरा आ जाएगा 60,000, ये इसमें डालो 60,500, और दूसरा हो जाएगा 60,650, फिर 60,750, फिर 60,850, फिर 60,850, फिर 60,850, फिर 60,900, और फिर 60,950। ये बैंक निफ्टी के टारगेट है। फिर आ जाता है 61,000 जो पूरे 2026 के आसपास है, फिर 61,000, 61,250, फिर 61,250 के बाद ये आ जाता है तुम्हारा 61,500, 61,750, और फिर आ जाता है 62,000, फिर 61,950 भी आता है। ये सारे राउंड नंबर होते हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा स्टॉप लॉस डाल के, थोड़ा सा कलेजा रख के, कोई बात नहीं, हम पूरे दिन भी होल्ड कर लेंगे हम ट्रेड को। ये सारी चीज़ें कर लेंगे। सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, 180 क्वांटिटी से ज़्यादा ट्रेड नहीं होनी चाहिए। इसमें 100 रुपये मिल रहा है ना, 18,000 रुपये, बुक योर ट्रेड। एंड देन दोबारा से एंट्री मिल रही है सेम स्टॉप लॉस पे, बुक योर ट्रेड, बुक योर प्रॉफिट, दैट्स इट। क्योंकि यहाँ पे एक सेम माइंडसेट रखना पड़ेगा। हमारे पास टोटल जो ट्रेडिंग सेशन बचे हैं, 225 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं टोटल हमारे पास। इतने ट्रेडिंग सेशन बचे हुए हैं हमारे पास, 225 ट्रेडिंग सेशन के आसपास बचे हुए हैं हमारे पास। तो हमें उनमें सर्वाइव करना पड़ेगा, उनमें सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, उनके लिए बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, उनके लिए बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत चाहिए इसमें। तो ये जो आपका जो टोटल 225, ये 225 हमारे पास बचे हैं। 225 ट्रेडिंग सेशन जो आज का थंबनेल होगा वो ऐसे होगा, 225 ट्रेडिंग सेशन, 224 ट्रेडिंग सेशन, 223 बैंक निफ्टी डे एनालिसिस, 223 लेफ्ट, 223 बैंक निफ्टी एनालिसिस। या फिर ऐसा हो सकता है डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, डे 9, डे। तो ये सब करके 225 दिन जो हमारे पास 30 दिसंबर आएगा टोटल। और हमारे जो होगा वो होगा 226 दिन का ट्रेडिंग सेशन रहेगा। 226 में से हमने पहले जो ट्रेड सेशन बन रही है उसकी, तो हम पूरे वीकली एनालिसिस करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। स्टॉप लॉस हमेशा रखेंगे, डे लो का, डे हाई का। अगर कॉल साइड जा रहा है तो कॉल साइड में भी स्टॉप लॉस जाएगा। कॉल साइड में अगर स्टॉप लॉस जाएगा, कॉल साइड के स्टॉप लॉसेस बड़े होंगे। जैसे कि इसका जो था 58,720 था, और इसका 58,121 था। तो 121, और जो ये वाला है 57 था, 57,170 के आसपास था। तो ये देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी में कभी ऐसा हुआ है कि वो डायरेक्ट, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा बुलिश चल रहा है, बैंक निफ्टी यहाँ से भी ऐसा भी नहीं हो पाया है। तो ये एक डिसाइडेड मंथ रहेगा। अगर बैंक निफ्टी 60,437 रुपये से ऊपर गई तो ये बुलिश है। अगर 58,211 के नीचे गई तो ये बेरिश है। ये मंथ डिसाइड करेगा, सारी चीज़ें डिसाइड करेगी। और बजट पे तुम छोड़ दोगे तो इतना बड़ा वो नहीं होगा बजट, यू कैन स्किप द बजट, दैट्स इट। ये सारी चीज़ें करनी है तुम्हें, इन्हीं पे काम करना है। और फ्यूचर में भी थोड़ा सा देख लिया करो, फ्यूचर में इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। फ्यूचर में तो भाई ये क्या हो गया, फ्यूचर में फरवरी की फ्यूचर 58,54 ये फ्यूचर में भी तुम्हें देखना पड़ेगा सारी चीज़ें। एंड बस ये, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।